अब ऐसा है कि मान लो, फिर से एक बार इसको देख लो कि इनिशियली 1 मोल each of CH3COO C2H5 and water are taken. If 25% of ester is consumed till equilibrium, then calculate Kc for this reaction. अब ऐसा है कि t equals to 0, मैंने इसको 1 1 माना था, इसको 0 0, फिर t equals to equilibrium में क्या हो गया कि 0.25 टूटा। कैसे पता? 25% मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 25/100 मतलब 0.25, तो ये 1 माइनस 0.25 1 माइनस 0.25 0.25 0.5 कंसनट्रेशन कम है। यहाँ पे वॉल्यूम दिया नहीं ना, इसीलिए दिया नहीं है क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि सबका कोएफिशिएंट तो 1 1 है, तो डिवाइडेड बाई v, तो फिर कैसे निकालेंगे 1/9 इज द आंसर। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, दैट इज द significance of K, significance of K है ना, significance of value of K, significance of value of K, ये देखते हैं। ऐसा है कि K इक्वल्स टू हमने देख लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट केस ले लिया, मान लो कि K इज़ वेरी हाई, पहला केस ले लिया कि K इज़ वेरी हाई, K बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लो K ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 क्यूब, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 क्यूब मतलब क्या है, K ग्रेटर देन 1000 मानो, इसका मतलब कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है ना, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है देन रिएक्टेंट। अरे भाई K अगर ग्रेटर देन 1000 है, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है देन रिएक्टेंट। ठीक है, ये कैसे पता चला, देख ये भी दिखा देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, दैट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1000, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1000 इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गया ना एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब रिएक्टेंट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। कैसे अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब के बहुत ही ज़्यादा है, मान लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 क्यूब माना कि ग्रेटर देन 1000, तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ऑल्सो ग्रेटर देन 1000, तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है रिएक्टेंट्स, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन पूरी तरीके से राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ही कम अमाउंट में है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ बीन converted into प्रोडक्ट है ना। और ऐसा है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है ना, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी हाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी हाई। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब के बहुत ही हाई हो जाएगा तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन मैक्सिमम राइट तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी हाई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा हुआ तभी तो रिएक्शन पूरी तरीके से राइट तरफ शिफ्ट हो गया।
ठीक है। अब ऐसा है, उल्टा ले लेते हैं, के इज़ वेरी लो, ये जो बहुत ही कम होगा तब क्या होगा, है ना, इसका सब उल्टा उल्टा होगा, ठीक है ना। यही सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के। तो दूसरा मैंने ले लिया के इज़ लो, के इज़ लो, जब के कम होगा तब क्या होगा। ऐसा है कि जब के लेस देन इक्वल टू 1/1000 होगा, 1/1000, तो अब मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेस देन अगर 1/1000 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलो बोलो। इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, प्रोडक्ट का कम है। तो प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज़ वेरी लेस देन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। अच्छा, ये कैसे हुआ, देखो रिएक्टेंट, इसको उधर करो, रिएक्टेंट इधर आएगा और 1000 इधर आएगा, तो इसका मतलब रिएक्टेंट 1000 पी से भी ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत ही कम है, रिएक्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर। अच्छा, अब ऐसा है, मतलब प्रोडक्ट बहुत ही कम बचा है, इसका मतलब रिएक्शन बहुत ही कम हुआ, इसका मतलब कि रिएक्शन बहुत ही कम आगे बढ़ा, ठीक है ना। ए वेरी लिटिल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्या क्या मतलब बोलो, ए वेरी लिटिल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और क्या पता चला, और इससे क्या पता चला कि रिएक्शन प्रोसीड्स अप टू वेरी लिटिल एक्सटेंट, reaction proceeds up to very little extent, रिएक्शन बहुत ही कम आगे बढ़ा, है ना। और क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लो, बहुत ही कम है इसलिए, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज बहुत ही लेस, बहुत ही कम। अब ऐसा हो गया कि मान लो के मॉडरेट, तब क्या होगा, है ना। जब के मॉडरेट होगा, ऐसा है व्हेन के इज मॉडरेट, ठीक है। जब के मॉडरेट होगा इसका मतलब उसमें रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। मान लो के ऑलमोस्ट 1 है, तो इसका मतलब जितना प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट होगा, है ना। इसका मतलब कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट एट इक्विलिब्रियम, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर in significant amount at equilibrium, सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, ठीक है ना। ओके, चलो, तो समझ आया होगा सबको। तो ये 3 नंबर केस हुआ। तो के जब बहुत ज़्यादा था, तब क्या हुआ था कि रिएक्शन बहुत आगे बढ़ गया था, माने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा था, रिएक्टेंट बहुत ही कम था। इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट आगे की तरफ चला गया, रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा था। अब के जब बहुत ही कम हो गया, इसका मतलब रिएक्शन बहुत ही कम आगे गया होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर के मॉडरेट है तब ऐसा है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, माने सिग्निफिकेंट अमाउंट में तो होगा कम से कम, है ना। और हम बोलेंगे कि मतलब दोनों ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के सबको समझ आया होगा। चलो, अब हम देखेंगे दैट इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट, नाम में है जिसका सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, AgCl
AgCl, AgBr, AgI, है ना, ये सब इंसॉल्युबल है, ठीक है ना। फिर PbCl2, Hg2Cl2, CDS, PbCl2, Hg2Cl2, CDS, ये सब क्या हो गया, इंसॉल्युबल सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल, सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल। इनसॉल्युबल का मतलब ये है कि जिसका सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम, सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, नेग्लिजिबल, ठीक है। चलो, जैसे मैंने अगर बोल दिया कि AgCl सॉलिड है, इसको जैसे मैं पानी में दूंगा Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो ये क्या है, एक्वास, ये क्या है, एक्वास, क्योंकि आयन पानी में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसका जो के इक्विलिब्रियम है ना, 10⁻⁻10, माने बहुत ही कम है। 10⁻⁻10 का मतलब है कि बहुत ही कम, वेरी लो अमाउंट। अगर इतना लो अमाउंट में है, इसका मतलब रिएक्टेंट ही पड़ा होगा, उसमें प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, माने बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी लो, इसका मतलब ही हो गया कि सॉल्युबिलिटी जो है वो लो, कम हो गया बहुत। इतना क्लियर गया? हाँ, देखो देखो ऐसा है, इसी को मैंने अगर उल्टा कर देता हूँ, है ना, उल्टा रिएक्शन, मान लो Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इससे आ गया AgCl, तो ये एक्वास, एक्वास, ये एक्वास मिलके सॉलिड बनेगा, तो इसके लिए के क्या हो जाएगा, 10⁻10 मैंने वेरी है। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके ये बनने का टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है ना, वेरी हाई। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे बोलो, आगे हम देखेंगे रिएक्शन कोशिएंट, है ना, रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट देख लेंगे। रिएक्शन कोशिएंट को क्यू देके रिप्रेजेंट किया जाता है। इट हैज सेम एक्सप्रेशन, के जैसा है ऐसे क्यू है। डिफरेंस क्या है मेन, न के को सिर्फ इक्विलिब्रियम में किया गया और क्यू को कोई भी टाइम में, है ना। सो इट हैज सेम एक्सप्रेशन एज के, इट हैज सेम एक्सप्रेशन एज के। तो रिएक्शन कोशिएंट जो है इसको क्यू देके रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा के का एक्सप्रेशन है ऐसा ही क्यू का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इट कैन बी डिफाइंड एट एनी टाइम, इट कैन बी डिफाइंड एट एनी टाइम, but K can be defined at equilibrium only, but K is defined at equilibrium only। क्या बोला कि Q को कोई भी टाइम में डिफाइन किया गया, लेकिन K को सिर्फ इक्विलिब्रियम में डिफाइन किया गया, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन है, मान लो इक्विलिब्रियम में है A2B, तो इसका Q क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। यही क्या है, K का भी यही है एक्सप्रेशन, लेकिन डिफरेंट ऐसा है कि ये है एट एनी टाइम और के का एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, बट ए भी इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम में के का एक्सप्रेशन होता है और कोई भी टाइम में क्यू का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है क्या, ओके। मैंने अगर बोल दिया अगेन के पी क्यू पी, तो जैसा है ऐसे ही होगा, है ना। तो के पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोले, इसका पी बी बाई पी ए, लेकिन ये सब इक्विलिब्रियम में क्या है बोला, इक्विलिब्रियम में। लेकिन क्यू इक्वल्स टू भी यही एक्सप्रेशन होगा, पी बी बाई पी ए,
बट ये सब कब है? एट एनी टाइम, कोई भी टाइम में हम क्यू देके रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम में है तब हम क्या देके रिप्रेजेंट करेंगे? के देके। क्लियर? क्लियर इतना सभी को? चलो अब ऐसा है, आगे बढ़ते हैं, है ना। सो रिएक्शन कोशिएंट सबको समझ आया होगा। रिएक्शन कोशिएंट ऐसा है कि जो जैसा तुम के को रिप्रेजेंट करते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ऐसा क्यू भी वही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। डिफरेंस यही है कि के को सिर्फ इक्विलिब्रियम में रिप्रेजेंट किया गया और क्यू को कोई भी टाइम में रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, अच्छा। अब ऐसा है, मैंने बोल दिया मान लो t इक्वल्स टू 0। अगर t इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब उसमें सिर्फ रिएक्टेंट बचा है, प्रोडक्ट है ही नहीं। ओनली रिएक्टेंट्स आर टेकन, ओनली रिएक्टेंट्स आर टेकन, ओनली t इक्वल्स टू 0 में ओनली रिएक्टेंट्स आर टेकन। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तब क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तब 0 होगा। तो हमें पता है Q इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। तो तब Q भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोला? 0 हो जाएगा। तो एट इनिशियल स्टेजेस रिएक्शन कोशिएंट, है ना, तो एट इनिशियल स्टेजेस क्या होगा बोलो? रिएक्शन कोशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा चलो, अब देखते हैं कि जब कुछ केस ले लेते हैं। केस 1 है ना, जब Q लेस देन के, Q लेस देन के, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट एट एनी टाइम इज लेस देन प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। यही तो है। तो प्रोडक्ट अभी इक्विलिब्रियम में ज़्यादा है और कोई भी टाइम में प्रोडक्ट अभी कम है। किससे कम है? इक्विलिब्रियम से कम है। इसका मतलब रिएक्शन किस तरफ जाएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा टिल इक्विलिब्रियम। जब तक इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है ना। अब मैं देखूंगा केस 2 ऐसा है कि Q ग्रेटर देन K, मतलब प्रोडक्ट अभी ज़्यादा है। किससे? प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। कोई भी टाइम में मान लो अभी इस वक्त प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है। किससे? इक्विलिब्रियम से। तो रिएक्शन खुद ही खुद बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन टिल इक्विलिब्रियम। बैकवर्ड में आएगा टिल इक्विलिब्रियम। ठीक है। केस 3 मैंने ऐसा कर दिया, मान लो कि Q इक्वल्स टू K। इसका मतलब है कि ये है तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ इसको कि Q लेस देन अगर K है तो इसका मतलब प्रोडक्ट एट एनी टाइम कम है प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम से। माने प्रोडक्ट को हमें बढ़ाना पड़ेगा तभी तो इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। तो प्रोडक्ट को हम कैसे बढ़ाते हैं ना? जब रिएक्शन आगे बढ़ते हैं तो फॉरवर्ड होगा टिल इक्विलिब्रियम। अब ऐसा है कि केस 2 जब Q ग्रेटर देन K, इसका मतलब प्रोडक्ट एट एनी टाइम अभी ज़्यादा है। किससे? प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम से। इसका मतलब कि रिएक्शन का प्रोडक्ट अभी ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को अगर कम करना पड़ेगा तो रिएक्शन को बैक में आना पड़ेगा। तो अगर रिएक्शन को बैक में आना पड़ेगा तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन टिल इक्विलिब्रियम। और Q इक्वल्स टू K मतलब इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? क्लियर। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो रिएक्शन कोशिएंट क्या हो गया? रिएक्शन कोशिएंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट एट एनी टाइम। और रिएक्शन और के क्या है? के इज ऑल्सो सेम बट दैट इज ओनली एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। चलो ए टू बी एक रिएक्शन दिया गया जिसका केसी दिया गया 2। ठीक है। इनिशियली 1 मोल ए एंड 1 मोल बी आर टेकन। इनिशियली 1 मोल ए एंड 1 मोल B are taken. Initially 1 mole A and 1 mole B are taken in 1 liter container. In 1 liter container. ठीक है। अच्छा, अब बोला गया कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और सेकेंड क्वेश्चन दिया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम। चलो सॉल्व करो। एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया है ए टू बी जिसका केसी दिया है 2। So initially 1 mole A and 1 mole B are taken in 1 liter container. So calculate direction of reaction और calculate concentration of A and B at equilibrium. चलो करके बताओ। ऐसा है कि केसी कितना बोला है 2। ठीक है ना। तो शुरुआत में t इक्वल्स टू 0। तो ए टू बी एक रिएक्शन दिया गया t इक्वल्स टू 0 में ए भी 1 मोल ये भी 1 मोल लिया गया। अब ऐसा है कॉन्सेंट्रेशन इसका भी 1/1 क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर। ठीक है। ओके। तो Q क्या है? Q क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया 1। Q कितना हुआ बोला 1 हुआ। ठीक है ना। लेकिन केसी क्या है? केसी क्या दिया गया 2। तो केसी अगर 2 है तो Q लेस देन K हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ Q लेस देन K। समझ आया? Q अगर लेस देन K है तो इसका मतलब प्रोडक्ट अभी कम है। प्रोडक्ट अभी कम है। याद आ रहा है? अभी भी क्या था? प्रोडक्ट अभी कम है किससे? इक्विलिब्रियम से। तो अभी रिएक्शन को किस तरफ जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड टिल इक्विलिब्रियम है ना। ये कहाँ तक जाएगा बोलो? फॉरवर्ड टिल इक्विलिब्रियम। चलो तो कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन वो हमने कर लिया। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब ऐसा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया लेकिन अब बोला है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम। चलो अब ऐसा है कि ए टू बी फिर से रिएक्शन लिख लिया। t इक्वल्स टू 0 में ए भी 1 मोल था ये भी 1 मोल था। ठीक है। अब रिएक्शन किस तरफ जा रहा है? रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि इक्विलिब्रियम में इसका मान लो y अमाउंट कम हो गया तो इसका y अमाउंट बढ़ेगा। यही तो हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या होगा? यही होगा। ओके। अब ऐसा है ये तो इक्विलिब्रियम में है तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? 1 + y/1 - y दैट इज इक्वल्स टू कौन सा वैल्यू दिया है 2। कर सकता हूँ ना क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कभी चेंज होता नहीं है। इक्विलिब्रियम वैल्यू का कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ से 1 + y 2 - 2y है ना। तो इधर 3y दैट इज इक्वल्स टू 1। सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3। y इक्वल्स टू कितना होगा बोला 1/3।
3। तो ए एट इक्विलिब्रियम कितना है 1 माइनस वाई माने 1 माइनस 1/3 मतलब कितना है 2/3। बी एट इक्विलिब्रियम ये कितना होगा 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3। क्लियर है? एक बार फिर से देखना, हमें क्या करना है कि क्या बोला है क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। केसी बोला गया 2। इनिशियली 1 मोल ए एंड 1 मोल बी आर टेकन इन 1 लीटर कंटेनर। कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम। अब देखो तो ए टू बी तो टी इक्वल्स टू 0 में ये 1 मोल ये 1 मोल। कंसंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है तो 1/1 तो क्यू कितना हो गया 1 हो गया। के सी कितना दिया है 2। तो के ज़्यादा है क्यू कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट एट एनी टाइम कम है, प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। चलो फिर से हमने मान लिया कि वाई अमाउंट हुआ है ना, रिएक्शन आगे की तरफ गया तो इसका मतलब वाई इसका कम होगा तो इसका ज़्यादा होगा। शुरू में कितना था 1 1, अब वाई अगर डिसोसिएट हो गया तो 1 माइनस वाई इसका 1 प्लस वाई होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। केस इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 तो यहाँ से वाई निकाल लिया, ए एट इक्विलिब्रियम निकाल लिया, ए एट बी एट इक्विलिब्रियम निकाल लिया। क्लियर? क्लियर इतना पॉइंट? चलो अब आगे देखते हैं क्या होगा और एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कर दूंगा कि के सी इक्वल्स टू हाफ, के सी इक्वल्स टू मैं हाफ कर दूंगा इसी रिएक्शन में मैं कर दूंगा के सी इक्वल्स टू हाफ, बाकी तुम्हें करना है ना। के सी इक्वल्स टू हाफ ठीक है। अगेन क्या बोला है ए टू बी, अब के सी इक्वल्स टू हाफ बोल दिया तो इनिशियली 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी आर टेकन इन 1 लीटर कंटेनर। अगेन कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम। करो सर कैसे होगा बताओ। चलो अगेन कैसे करना है, ए टू बी एक रिएक्शन है ना, तो शुरुआत में इसका भी 1 मोल ये भी 1 मोल यही तो था। अब ऐसा है कि इक्विलिब्रियम बात की बात है, कंसंट्रेशन इसका 1/1 इसका भी 1/1 1 ही है। अरे ठीक है, अब क्यू कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसा है कि क्यू ग्रेटर देन के है, क्यू ग्रेटर देन के है क्योंकि के कितना हाफ। इसका मतलब क्या होता है बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अभी ज़्यादा है देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम से। हमें तो हमेशा इक्विलिब्रियम को देखना है, तो इक्विलिब्रियम में अगर कम प्रोडक्ट है तो रिएक्शन को प्रोडक्ट एट एनी टाइम अगर ज़्यादा है, इस समय अगर प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है तो रिएक्शन को किस तरफ भेजना है बैकवर्ड, तो बैकवर्ड टिल इक्विलिब्रियम। अब चलो अब तो हमने देख लिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में तो गया, अब फिर से इक्विलिब्रियम में क्या क्या है वो बताओ। तो टी इक्वल्स टू 0 में ये भी 1 मोल था ये भी 1 मोल था, तो समझ आ रहा है। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम में अब रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम में इसका अमाउंट बढ़ेगा, मान लो वाई, इसका क्या होगा 1 माइनस वाई। ठीक है, समझ आ रहा है क्या। अब ऐसा है कैसे भी निकाल लो। अच्छा कंसंट्रेशन तो 1 1 है तो डिवाइडेड बाई 1 तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। केसी इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू हाफ, तो 2 माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 इक्वल्स टू 3y है ना। तो अगेन y इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो, y इक्वल्स टू आएगा 1/3। तो कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस 1/3 4/3। कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम कितना होगा 1 माइनस 1/3 माने 2/3। तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है,
तब मैंने किया था के सी इक्वल्स टू 2, अब मैंने कर दिया के सी इक्वल्स टू हाफ। क्लियर? चलो